हेलो बच्चों, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है, आपका अपना आशु भैया, जो आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के लगभग सभी साइंस के टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। आज की इस क्लास के अंदर जो हम अरमान सीरीज है हमारी, उसी का एक टॉपिक करने वाले हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो हमने शुरू किया था, उसी को हम क्या करेंगे, आगे समझने की कोशिश करेंगे। इससे प्रीवियस क्लास के अंदर हम बात कर चुके हैं डिफरेंस फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कर चुके थे। हमने फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग मैटर को 3 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया है। पहला पार्ट जो है मेरा, वो कौन सा है बच्चों? सॉलिड है। कौन सा है? सॉलिड है। दूसरा मेरा था यहां पर लिक्विड, और तीसरी स्टेट थी मेरी गैसियस। 3 स्टेट्स के अंदर मैंने क्लासिफाई किया था, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस के अंदर। मैंने बताया था अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉलिड क्या हो जाएगा, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह से ये क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन का एक टाइप है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते होते हैं कि जितनी भी रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट से वापस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया जा सकता है। मान लीजिए लिक्विड के अंदर फॉर्मेट हो गया by increasing in temperature, then we can also convert it into solid by decreasing temperature। हम टेम्परेचर को कम करके उसको क्या कर सकते हैं, सॉलिड के अंदर वापस से कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ आया होगा। और आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं, जो टॉपिक लेकर चले हैं वो क्या है हमारा, डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। दोनों टर्म बिल्कुल सेम लग रही है ना? लगेंगी भी, क्योंकि दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम काम होता है, बट एक डेफिनेट टाइम तक, बट एक डेफिनेट टेम्परेचर तक। देखिए गैसेस क्या है, गैस कब बनी, जब क्या किया, टेम्परेचर को क्या किया मैंने, इंक्रीज किया। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोई सॉलिड लिक्विड में आया, लिक्विड किस में आई, गैसियस स्टेट के अंदर आई। ये आप सबको पता है, आप लोगों ने ये चीज पढ़ी है पिछली क्लास के अंदर मेरी, है ना? तो बट यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि डिफरेंस क्या है दोनों में। What is the major difference between गैस एंड वेपर? देखिए वेपर भी क्या है, एक गैस की ही फॉर्म है। क्या है? गैस का ही फॉर्म है वेपर भी। वेपर भी एक तरह की क्या है, आपकी गैस है। क्या है बच्चों? गैस है। बट जैसे इसको क्या किया, रूम टेम्परेचर पर लेके आया। किस पर लेके आया? रूम टेम्परेचर। अब ये रूम टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, है ना? रूम टेम्परेचर पर लेके आया, ये क्या है, लिक्विड स्टेट के अंदर वापस कन्वर्ट हो गई, लिक्विड स्टेट। समझ रहे हो बात को, कि मतलब वेपर थी, वाटर की ड्रॉपलेट्स थी, वो वाटर की ड्रॉपलेट्स के अंदर वो वेपर क्या हो गई, फिर से कन्वर्ट हो गई एट रूम टेम्परेचर। अब ये सर हमें रूम टेम्परेचर कैसे पता लगता है? देखो मैंने पिछली क्लास के अंदर बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि रूम टेम्परेचर आपको कैसे मेजर करना है। किसी भी रूम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आप एक क्या लीजिए, कंटेनर लीजिए, कंटेनर या बीकर ले लीजिए। बीकर लीजिए, बीकर के अंदर आप लोग क्या कर लीजिए, यहां तक पानी फिल कर लीजिए, वाटर को फिल कर लीजिए। कौन सा? फ्रिज वाला पानी नहीं करना हमें नॉर्मल टैप वाटर लेना है। कौन सा पानी लेना है बच्चों? टैप वाटर लेना है। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, टैप वाटर को क्या है, कुछ देर के लिए एक रूम के अंदर यूं ही छोड़ देंगे, ओपन पोजीशन के अंदर। किस पोजीशन के अंदर छोड़ेंगे? ओपन पोजीशन के अंदर छोड़ देंगे, खुला छोड़ देंगे। अब जैसे ही आपने क्या किया, उस कंटेनर को खुला छोड़ा, तो वो क्या है, आपको पता है, अगर ज्यादा गर्मियों का सीजन है, समर सीजन है, राजस्थान की बात करूं तो मैं यहाँ पर 45 डिग्री के आसपास होता है, 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है ना? तो वहां का टेम्परेचर तो बहुत हाई है, तो सर क्या रूम टेम्परेचर पर काउंट हो जाएगा ये? नहीं बच्चों, ये नॉर्मल टेम्परेचर चेक करने का एक मेथड है, इससे किया जाता है। बट रूम टेम्परेचर के लिए जैसे ही मैंने छोड़ा, रूम के अंदर क्या है, वो अपनी हीट को इवॉल्व कर देगा, छोड़ देगा। हीट को बाहर निकालने की क्या करेगा बच्चों, वो ट्राई करेगा कि मैं अपनी हीट को निकालूं और अपना एक क्या करूं, टेम्परेचर गेन कर लूं। क्लियर हुई यहां तक बात? अब टेम्परेचर गेन किया, जैसे ही मैंने इसके अंदर एक क्या लगाया, थर्मामीटर लगाया। क्या चीज लगानी है बेटा? थर्मामीटर लगाना है। थर्मामीटर के अंदर याद रखना क्या चीज प्रेजेंट होती है, Hg प्रेजेंट होती है। क्या चीज होती है? Hg होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मर्करी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मर्करी कहते हैं। क्लियर है यहां तक? मैंने क्या किया, थर्मामीटर लगाया। थर्मामीटर को इस लेवल पे टच नहीं करना, ये याद रखना है हमें, इस लेवल पर टच नहीं करना है, याद रखिएगा, क्योंकि थर्मामीटर हमारा टूट सकता है।
तो यहां पर जिस टेम्परेचर पर जो मरकरी है आकर रुक जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा, रूम टेम्परेचर होगा। और एक स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर की बात करूं तो हम मानते हैं 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस होता है एक स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर। इसको हम एक मेजर कर सकते हैं फ़ारेनहाइट के अंदर भी, वो भी मैं अभी आपको आने वाली वीडियोस के अंदर सिखाने वाला हूं। तो देखिए अब जो क्या है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाए उसको क्या कहेंगे हम लोग, वेपर्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करना, एक कंटेनर लेना, घर पे डेली लाइफ का प्रैक्टिकल है ना, डेली लाइफ का प्रैक्टिकल, एक कंटेनर लेना जिसके अंदर मम्मा लोग क्या करते हैं, हमारा जो हम लोग मिल्क परचेज करते हैं मार्केट से वो बॉईल करके रखते हैं, वो बॉईल करते हैं। उसको क्या करना, एक प्लेट से, मान लीजिए ये आपका कंटेनर है, मान लीजिए आपका कंटेनर है जिसके अंदर आपने क्या किया हुआ है, मिल्क डाल के रखा हुआ है। अब इसको क्या करना है, आपको मिल्क को बॉईल करने के बाद अच्छे से इसके ऊपर क्या लगा देनी है, एक प्लेट लगा देनी है, जिससे क्या है इसकी जो वेपर्स है वो क्या ना हो सके, इवेपोरेट ना हो सके। जैसे ही आप प्लेट्स रिमूव करोगे तो आप क्या देखोगे, यहाँ पर छोटे छोटे से वाटर के ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्या था, वेपर जो आपका क्या था, लिक्विड था, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। जैसे ही रूम टेम्परेचर पर आया, किस पर आया, रूम टेम्परेचर पर आया, वापिस किस फॉर्म में आ गया वो बच्चों, वापिस आ गया वो लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में आ गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, वेपर्स कहते हैं। ठीक है। और दूसरी बात यहां पर मैंने की थी कि गैस क्या होती है, वो सब्सटेंस जो रूम टेम्परेचर पर वापस क्या ना आ सके, किस स्टेट में ना आ सके, लिक्विड स्टेट में ना आ सके, क्या ना आ सके, लिक्विड स्टेट में ना आ सके, उसको क्या कहेंगे हम लोग, वेपर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर गैस की मैं बात करूं तो गैस का एग्जांपल क्या होगा, अमोनिया। गैस का एग्जांपल क्या है, अमोनिया, नाम सुना है, NH3 होता है जिसका फॉर्मूला, अमोनिया। अमोनिया एक गैस है जो क्या है, अगर आप लोग लेबोरेटरी में काम करोगे आपको वहां प्रैक्टिकल करने को भी मिलेंगे, तो बहुत ज्यादा इसकी क्या होती है, शार्प स्मेल होती है। अगर आपने डायरेक्ट नोज से उसको सूंघ लिया तो आपके माइंड तक डायरेक्ट वो क्या करेगी, हिट करेगी, एक तरह से आपको हिट करेगी। अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारे के सारे क्या है, गैस के एग्जाम्पल है। ये सारे के सारे क्या है, गैस के एग्जाम्पल है। तो डिफरेंस पता लगा कि डिफरेंस क्या होता है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो क्या है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में वापस आ रहा है वो वेपर्स है, जो नहीं आ पा रहा है वो क्या है, गैस है। तो इसको लिख लेते हैं फटाफट से कि क्या डिफरेंस है दोनों में। लिखिएगा, चलिए, वेपर रिप्रेजेंट्स ए गैसियस स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, वेपर represent a gaseous state of a substance, gaseous state of a substance, gaseous state of a substance which is liquid at room temperature, which is liquid at room temperature, which is liquid at room temperature, जो क्या है, लिक्विड हो रही है रूम टेम्परेचर पर। अगर आपसे कोई पूछे गैस क्या है तो लिखोगे अ सब्सटेंस, अ सब्सटेंस, अ सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस which is in the form of, in the state of, yeah, in the state of gas, but yeah, in the state of gaseous, इसको यूं लिखिए, in the state of gaseous at room temperature, room temperature, or we say that, or we say that, क्या कह सकते हैं हम लोग, क्या होती है गैस, और we say that, क्या कहेंगे बच्चों कि गैस इज ए
form of a gas is a, रुकिए, gas is a that state of matter, gas is a that state of matter, that state of matter, gas is a that state of matter which can't convert, किसके अंदर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, जो क्या नहीं की जा सकती, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं की जा सकती, किसके ऊपर आने पर, एक रूम टेम्परेचर पर आने पर, उसको हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। ये दोनों क्या है, छोटा सा डिफरेंस था। एग्जाम्पल ऑफ गैस लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल क्या है, NH3, CO2 एक्सेट्रा, ये सारी की सारी क्या है बच्चों, गैस के एग्जाम्पल है। आई होप समझ आया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर इसी कारण मैं मूव कर रहा हूँ। तो बात करते हैं, हम लोग फिजिकल कर चुके थे, मैंने कहा था अब केमिकल की बात कर लेते हैं, है ना। तो चलिए इसको रब किया जाए। केमिकल क्लासिफिकेशन, छोटी सी टर्म है या नहीं है बच्चों, बिल्कुल है सर, है ना। केमिकल क्लासिफिकेशन, तो हेडिंग लगाइए केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, देखो केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने किसी भी मैटर को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। पहला पार्ट होता है हमारा होमोजीनस और दूसरा होता है कौन सा, हेट्रोजीनस। होमोजीनस, हेट्रोजीनस, या उससे जगह मैं कहूं प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के अंदर। पहले जो मेजर डिफरेंस जो इसका डिवाइडेशन होता है वो किसके अंदर होता है, लिख लीजिए। क्लासिफिकेशन की बात करूं तो दो पार्ट्स के अंदर हम इसको मेजरली क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है हमारा कौन सा, पहली स्टेट होती है हमारी प्योर सब्सटेंस, पहली स्टेट क्या है हमारी, प्योर सब्सटेंस, और दूसरी स्टेट क्या है, मिक्सचर। पहली स्टेट क्या है हमारी, प्योर सब्सटेंस, और दूसरी क्या है, मिक्सचर के अंदर क्लासिफाई किया है। और दूसरी तरफ देखूं तो मैं इसको किस तरह क्लासिफाई कर सकता हूं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। किस तरह कर सकता हूं, होमोजीनस और दूसरा क्या है, हेट्रोजीनस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, इसको समझने से पहले इन दो टर्म्स का मतलब हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों का मतलब होता क्या है। अगर हमें इन दोनों का मतलब नहीं पता तो हम इन दोनों को अच्छे से क्लासिफाई नहीं कर सकते, अच्छे से समझा नहीं सकते। तो इसका मतलब समझे पहले सबसे, तो इसको रब करता हूं मैं प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर को, उसके बाद क्या करते हैं हम आगे शुरू करते हैं। तो देखिए चलिए अब बात करूं मैं होमोजेनस की। दिख रही है टर्म बच्चों, आराम से दिख रही होगी, विजिबल है। चलिए मैं बात कर रहा हूं होमोजेनस की। किसकी बात कर रहा हूं मैं, होमोजेनस की बात कर रहा हूं। तो कैसे क्लासिफाई करूंगा, होमो मतलब क्या है, ऐसा मिक्सचर जो क्या है सिर्फ एक, सॉरी होमो की बात कर रहे हैं ना हम लोग, हेट्रोपेटिक लगा दिया। होमो मतलब एक ऐसा मिक्सचर या एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या है सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि किसकी, मैं बात कर रहा हूं O2 की। किसके एलिमेंट कौन सा है मेरे पास, O2 है। O2 किससे मिलकर बना है, सिर्फ ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स ही तो काम में हुए हैं, मतलब क्या है वो, होमोजीनस है। क्या है, होमोजीनस है। समझ रहे हो इस बात को। अगर मैं हेट्रो की बात करूं तो इसका डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं हेट्रो में देखूं तो क्या हो जाएगा, H2O पानी है, दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जब कंबाइन हुए तो इन्होंने क्या बनाया, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर का फॉर्मेशन किया या नहीं किया। सोल्ट एंड सैंड, सोल्ट एंड सैंड का एग्जांपल ले सकते हैं, सोल्ट एंड सैंड
एक्सेट्रा। मतलब बहुत सी चीजें आती हैं इसके अंदर। और होमोजेनस के अंदर क्या है कि सिर्फ एक ही टाइप की कॉम्पोजिशन प्रेजेंट होगी, उसको मैं क्या कहूंगा, होमोजेनस मिक्सचर कहूंगा। क्लियर आ रही है बात समझ में? होमो मतलब एक, हेट्रो मतलब एक से ज्यादा टाइप का कोई चीज प्रेजेंट है, वहां पर वो क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनस मिक्सचर हो जाएगा। समझ गए बात को? चलिए, तो होमोजीनस और हेट्रोजीनस की फटाफट से एक डेफिनेशन लिखते हैं, ब्रीफ आइडिया हो जिससे हमें कि होमोजीनस और हेट्रोजीनस होता क्या है। तो लिखिए, हेडिंग लगाइए होमोजीनस। क्या हेडिंग लगाएंगे बच्चों? होमोजीनस। अब होमोजीनियस की बात कर रहे हैं तो अब देखिए होमोजीनियस को कैसे डिफाइन करेंगे। ए मटेरियल इज ए सब्सटेंस। सबसे पहले बात बताऊं मुझे मटेरियल क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताना जिसको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियल, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और मटेरियल is said to be homogeneous. A material is said to be homogeneous. क्या कहेंगे? to be homogeneous। कोई भी मटेरियल होमोजीनियस कब कहलाएगा? if it is क्या होगा, सॉरी it has आएगा, it has यूनिफॉर्म क्या यूनिफॉर्म होगी? कंपोजिशन it has uniform composition and identical particles क्या चीज होगी सेम? एक तो मिक्सचर क्या होमोजेनस तब होगा जब इसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, मतलब रेगुलर चल रहा है वो। और एक क्या होगा? आइडेंटिकल पार्टिकल्स होंगे, जो एक जैसे आइडेंटिकल पार्टिकल्स वहां पर प्रेजेंट है। और इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन क्या होगा? फेज। और लगाकर क्या लिख लीजिए? और इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज। ओनली वन फेज मतलब एक ही जैसी सिमेट्री प्रेजेंट है, एक ही जैसा वो हमें दिख रहा है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? होमोजीनस कहेंगे। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं दूसरे की, हेट्रोजीनस की। फटाफट से इसको नोट करो या स्क्रीनशॉट हो गया होगा मेरे ध्यान में। हेडिंग क्या आती है हमारी? हेट्रोजीनस। किसकी आती है बच्चों? हेट्रोजीनस। अब हेट्रो का मतलब क्या है? हेडिंग लगा लीजिए हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस का मतलब क्या है? वो मटेरियल जो किससे मिलकर बना है? एक से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना है। नंबर ऑफ फेज वहां पर क्या है? प्रेजेंट। तो लिखिए इसके अंदर, हेट्रोजीनस ए मटेरियल is said to be heterogeneous which consists of more than क्या हो? one number of phase, which consists of more than one number of phase। और वहां पर क्या है? अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। स्क्रीनशॉट लो। हो गया क्या भाई? हाँ जी, हो गया है ना। चलिए
अब मैं बात करता हूं यहाँ पर होमो हेट्रो, हमें समझ आ गया कि हेट्रो क्या होता है। यहाँ पर एग्जांपल लिखना चाहो तो H2O, सॉल्ट, NaCl, सॉल्ट प्लस सैंड, एक्सेट्रा। ये सारे इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए, इतना डीप में बेटा कोई नहीं समझाएगा आपको जितना मैं ट्राई कर रहा हूं आपको कराने की, तो वीडियो को पूरा देखते जाना, ठीक है। अब बात करता हूं मैं प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। पहले बात की थी हमने प्योर सब्सटेंस, और दूसरी बात की थी हमने मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस क्या है? जो मतलब एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं जिसके अंदर उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, एक ही तरह के एटम प्रेजेंट है, वो क्या है आपका प्योर सब्सटेंस है ना। और दूसरा क्या है? कंपाउंड। देखो, प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है? ए मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन substance is called pure substance. They are further classified into parts. कौन कौन से हैं? पहला है क्या आपका एलिमेंट, और दूसरा क्या है आपका कंपाउंड्स। कौन से? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए, पहले क्या करेंगे, इसकी प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल लेते हैं। चलिए, ये आपके पास मान के चलिए किसका है मॉलिक्यूल, ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल आपने लिया किसी भी चीज के अंदर। सपोज कीजिए आपने ले लिया कार्बन का। किसका मॉलिक्यूल है? कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। कार्बन के मॉलिक्यूल के अंदर, या कार्बन का एक क्या है? एलिमेंट है। जितने भी मॉलिक्यूल्स या जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे, जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे वो किस फॉर्म में होंगे बच्चों? कार्बन के तरह ही होंगे। कार्बन ही होगा सारा का सारा, या और कुछ हो जाएगा? कार्बन होगा या नहीं होगा? यहां भी कार्बन, यहां 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 यहां, हर जगह कार्बन। तो मतलब एक ऐसे सब्सटेंस जो क्या जिनसे मिलकर बने हैं, सिर्फ एक जैसे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, उसको क्या कह दिया हमने? प्योर सब्सटेंस कह दिया। और जो क्या है एक से ज्यादा पार्टिकल से मिलकर बने हैं, उसको क्या कह दिया? मिक्सचर कह दिया। अब बात आती है प्योर सब्सटेंस को लिखने की, तो लिख लीजिए, लिखिए। और प्योर सब्सटेंस ए मटेरियल कंटेनिंग, लिखना पड़ेगा क्या हमें भी? चलिए लिख देते हैं आपके लिए। अ मटेरियल कंटेनिंग only a material containing only one substance, a material containing only one substance is called pure substance, is called pure substance। क्या कहेंगे इसको? प्योर सब्सटेंस कहेंगे। ये इनको कितने पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया है? 2 पार्ट्स के अंदर हमने इनको क्लासिफाई कर दिया। कितने पार्ट्स में बच्चों? 2 पार्ट्स में। पहला कौन सा है आपका? एलिमेंट। इसको भी हम आगे डिटेल में करेंगे। दूसरा क्या है हमारा? कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड। पहला एलिमेंट्स को मैंने बता दिया क्या होते हैं एलिमेंट्स। कंपाउंड को आगे 2 पार्ट्स के अंदर क्या किया है हमने? फर्दर क्लासिफाई किया है। वो कौन कौन से हैं हमारे? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा कौन सा है हमारा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये यहां तक समझ आया होगा सबको। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं? प्योर सब्सटेंस के अंदर आगे कंपाउंड्स के इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फॉर्म्स के ऊपर, और उसके बाद हम किसके ऊपर चलेंगे? मिक्सचर के ऊपर। समझ आ रहा है बच्चों? आ ही रहा होगा ना। मेहनत जो कर रहे हैं हम लोग, अच्छे से चीज़ों को समझ रहे हैं। कल भी मैंने एक बात बोली थी, आज भी मैं बोलता हूँ, नीट जेईई सपना सिर्फ आपका नहीं है, मेरा भी है, हमारी पूरी टीम का है, जो आपके लिए इतना बड़ा कंटेंट तैयार करती है। तो चैनल को शेयर
करना मत भूलिए। आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन मिल जाएगा, उसके ऊपर भी आपको क्या करना है, लाइक कर देना है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसके अंदर आपको टेलीग्राम चैनल मिलेंगे, 2 चैनल हैं, उनको दोनों को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर आने वाले दिनों के अंदर आपके लिए जो आपकी डेली प्रैक्टिस की प्रॉब्लम्स है वो आने वाली हैं, वर्कशीट्स आने वाली हैं। प्लस वहां पर क्या आने वाला है, आप लोगों के लिए एक चैट ग्रुप भी बना दिया गया है, जिसके थ्रू आप क्या हमसे अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं। हम पूरी ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने की, इसीलिए चैनल पर बने रहें, पढ़ते रहें और नीट जेईई क्रैक करते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।